नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं मानस मुक्तावली बालकांड की संक्षिप्त टीका भाग 1 तात्विक विवेचना बाय युग तुलसी पद्म भूषण परम पूज्य डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। पंथ जात सोह ही मति धीरा ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। अर्थ, मार्ग में चलते हुए दोनों मनुष्य रूपा ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण कर जा रहे हों। ज्ञान और भक्ति की श्रेष्ठता और कनिष्ठता को लेकर विचारकों में बहुत मतभेद रहा है। कुछ विचारकों की दृष्टि में जीव के परम निश्रेयस के लिए एकमात्र ज्ञान ही साधन है, तो दूसरा पक्ष यह गौरव भक्ति को प्रदान करना चाहता है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही एक कथा आती है। भारत का भ्रमण करते हुए देवर्षि नारद ने वृंदावन की दिव्य भूमि में एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। एक सुंदरी युवती आंसू बहाती हुई विलाप कर रही है और उसके समक्ष दो वृद्ध मुमूर्षु दशा में पड़े हैं। देवर्षि नारद द्वारा परिचय और विलाप का कारण पूछे जाने पर उस युवती ने कहा कि मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे वृद्ध पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। कर्नाटक में मैं युवती हुई और गुजरात में जाकर वृद्धा हो गई। साथ ही मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी बूढ़े हो गए। मैं तीर्थों का भ्रमण करती हुई वृंदावन धाम में आई और यहाँ आते ही मैं तो युवती हो गई, किंतु मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अब भी वृद्ध बने हुए हैं। देवर्षि नारद ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाकर ज्ञान और वैराग्य को पुनः यौवन प्रदान किया। वृंदावन में भक्ति के युवा हो जाने पर भी ज्ञान और वैराग्य के वृद्ध रह जाने का कारण यही था कि वृंदावन की भाव परंपरा में जहाँ भक्ति को असाधारण गौरव प्राप्त है, वहाँ ज्ञान और वैराग्य की सर्वथा उपेक्षा की गई है। दूसरी ओर अद्वैत परंपरा ज्ञान वैराग्य को असाधारण महत्व प्रदान करते हुए भी भक्ति के प्रति सर्वदा उदासीन है। श्रीमद् भगवतकार तीनों के समन्वय का दर्शन प्रस्तुत करते हैं। गोस्वामी जी भी इसी मत से सहमत हैं। वे भक्ति की व्याख्या करते हुए भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य की उपस्थिति को भी अनिवार्य मानते हैं। श्रुति सम्मत हरि भगति पथ संजुत बिरति विवेक ते ही न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। किंतु श्रीमद् भागवत में भक्ति और ज्ञान को जहाँ माता और पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया है, वहीं मानस में उन्हें पत्नी और पति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। श्रीमद् भगवतकार की साधना प्रणाली में भक्ति के माध्यम से साधक के अंतःकरण में ज्ञान और वैराग्य के उदय की प्रणाली स्वीकार की गई है। अतः वहाँ भक्ति को जहाँ माता के उच्च पद पर सम्मानित किया गया है, वहीं ज्ञान और वैराग्य को भक्ति के प्राप्य फल मानकर उसे सर्वोत्कृष्ट स्थिति प्रदान की गई है। रामचरितमानस में ज्ञान और भक्ति को पति पत्नी के रूप में चित्रित करने का तात्पर्य दोनों की समान स्थिति को स्वीकार करना ही है। पति और पत्नी दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ज्ञान की पूर्णता के लिए भक्ति की आवश्यकता है और भक्ति भी अपनी समग्रता के लिए ज्ञान पर आश्रित है। दोनों के सम्मिलन से ही ईश्वर की उपलब्धि होती है। ज्ञान बुद्धि का धर्म है और भक्ति हृदय का। यदि कोई व्यक्ति बुद्धि के द्वारा ईश्वर के महात्म्य का ज्ञान प्राप्त कर ले, फिर भी हृदय में उसको पाने की तीव्र आकांक्षा न हो, तब ईश्वर को पाना सर्वथा असंभव है। इसी प्रकार हृदय में उसे पाने की तीव्र इच्छा होते हुए भी यदि उसकी उपलब्धि के उपाय का ज्ञान न हो, तब भी उसे नहीं पाया जा सकता। परमार्थ और व्यवहार दोनों ही क्षेत्रों का यह महान सत्य है। व्यवहारिक जगत में भी बहुधा वे ही व्यक्ति असफल देखे जाते हैं जिनमें बुद्धि और हृदय का अंतर्द्वंद्व विद्यमान होता है। पारमार्थिक क्षेत्र में भी यही सिद्धांत पूरी तरह चरितार्थ होता है। इसीलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी अंतःकरण के इसी द्वंद्व को पागलपन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। दीन बंधु सुख सिंधु कृपा कर कारुणिक रघुराई सुनहु नाथ मन जरत त्रिविध जुर करत फिरत बौराई।
कबहु जोगरत भोग निरत, सठ हठ वियोग बस होई। कबहु मोह बस द्रोह करत बहु, कबहु दया अति सोई। कबहु दीन मतिहीन रंक तर, कबहु भूप अभिमानी। कबहु मूढ़ पंडित विडम्भरत, कबहु धर्मरत ज्ञानी। कबहु देव जग धनमय रिपुमय, कबहु नारिमय भासे। संस्कृति सन्निपात दारुण दुख, बिनु हरि कृपा न नासे। संजम जप तप नेम धर्म व्रत, बहु भेषज समुजाई। तुलसीदास भव रोग राम पद, प्रेमहीन नहीं जाई। वस्तुतः केवल मन के द्वारा संचालित व्यक्ति पागल ही हो सकता है, और ठीक इसी प्रकार हृदय के अभाव में बुद्धि के द्वारा नियंत्रित व्यक्ति मात्र जड़ यंत्र की भांति ही होगा। विवेकहीन भावना और भावनाहीन विवेक, दोनों की चरम परिणति यही है। वन पथ में चलते हुए दो दंपतियों का चित्र मानस में प्रस्तुत किया गया है, सती और भगवान शंकर तथा मनु और शतरूपा। प्रथम की यात्रा की परिसमाप्ति दुख और वियोग में हुई, दूसरे दंपति की यात्रा परम कल्याणकारी सिद्ध हुई। यद्यपि दोनों ही यात्राओं की परिणति में प्रभु का साक्षात्कार हुआ, किंतु जहाँ शिव और सती को वियोगी राम का दर्शन हुआ, वहाँ मनु के समक्ष श्री सीता और राम संयुक्त रूप से आए। इन दोनों प्रसंगों के माध्यम से साधना के गंभीर तत्व को हृदयंगम किया जा सकता है। वन पथ के समान ही साधना का पथ भी कठिनाइयों से भरा हुआ है, साथ ही उसकी दूरी भी कम नहीं है। नीतिकार कहते हैं कि अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे छिपे हुए व्यवहारिक तथ्य कोई भी यात्री समझ सकता है। अकेले यात्रा में विघ्न, भय और अधिक थकान की अनुभूति होती है। एक से अधिक यात्रियों की उपस्थिति यात्रा को सुगम और सुखद बना देती है। साधना के पथ का भी यही सत्य है। साधक जब अपने को अकेला अनुभव करता है, तब उसे अधिक थकान की अनुभूति होती है। अपने ही समान उद्देश्य वाले साधक की उपस्थिति से उत्साह और प्रेरणा प्राप्त होती है, किंतु यह साथ मनु और शत्रुपा जैसा होना चाहिए, न कि भगवान शंकर और सती जैसा। भौतिक दृष्टि से यद्यपि शिव और सती एक ही पथ पर चल रहे थे, किंतु मानसिक दृष्टि से दोनों एक दूसरे से भिन्न दिशा में चल रहे थे। इस तरह साथ साथ चलते हुए भी वे वस्तुतः अकेले ही थे। सती दक्षपुत्री के रूप में मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व कर रही थी। यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि उनका व्यक्तित्व भी दो भागों में बंटकर अलग अलग दिशाओं में चल रहा था। उनका मस्तिष्क यदि दक्ष से प्रभावित था, तो हृदय में भगवान शंकर के प्रति समादर विद्यमान था। किंतु समस्या तो यह थी कि दक्ष और शंकर का संबंध मधुरता के स्थान पर कटुता से भरा हुआ था। यही स्थिति सती के अंतःकरण की भी थी। यदि वे हृदय की प्रेरणा से भगवान शिव के साथ कथा श्रवण के लिए दंडकारण्य जाती हैं, तो बुद्धिमत्ता के अहंकार के कारण कथा में पहुंचकर भी वे श्रवण से वंचित रह जाती हैं। मार्ग में लौटते हुए उन्हें अप्रत्याशित रूप में श्री राम का दर्शन हो जाता है। भगवान शंकर उन्हें देखकर प्रणाम करते हैं। सती भी शिव के प्रति आदर भावना के नाते श्री राम को भगवान मानना चाहती हैं, किंतु वहाँ भी दक्षपुत्री की बुद्धि का अहंकार आड़े आ जाता है। उनकी बुद्धि राम को ईश्वर मानने के लिए प्रस्तुत नहीं होती है। इस अंतर्द्वंद्व का चित्र मानस की इन पंक्तियों में किया गया है। शंकरु जगत बंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तिन नृप सुप्त ही कीन्ह पर नामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छवितासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। विष्णु जो सुर हित नरतनुधारी, सो सर्वज्ञ तथा जत्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी।
शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यह अंतर्द्वंद्व उन्हें विनाश के कगार तक पहुंचाकर दुख के गर्त में धकेल देता है। भगवान शंकर में पूर्ण संतुलन है, अतः भगवान के दर्शन से उन्हें विलक्षण सुख की अनुभूति होती है। किंतु सती का संग उनके लिए दुखदायी भी सिद्ध होता है। उन्हें सती के त्याग का संकल्प करना पड़ता है। एहि तनु सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। किंतु यहाँ सती के एक ही जन्म का परित्याग भी विशेष अर्थ रखता है। सती बुद्धि का प्रतिनिधित्व करती हैं। बुद्धि यदि कभी मार्ग से भटक जाए तो उसका तात्पर्य यह नहीं कि उसे सर्वथा त्याज्य ही मान लिया जाए। सती शैलपुत्री के रूप में पार्वती बनकर पुनः भगवान शंकर की प्रिया बन जाती हैं। मनु और शत्रुपा की यात्रा में पूर्ण सामंजस्य विद्यमान है। दोनों के अंतःकरण की रचना सर्वथा एक जैसी न होते हुए भी वे परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए साधना के कठिन पथ में वे सरलता से आगे बढ़ते जाते हैं। दोनों साथ ही साथ तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं और साधना की चरम परिणति में भगवान राम और श्री सीता संयुक्त रूप से उनके समक्ष आते हैं। मनु और शत्रुपा में समन्वय था, इसीलिए उन्हें समन्वित रूप में दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान शंकर को अकेले दर्शन देने में श्री राम का निहित व्यंग यही था कि भगवान शिव भी आंतरिक दृष्टि से अकेले ही हैं। इन दृष्टांतों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मानस की दृष्टि में ज्ञान और भक्ति का समन्वय हुए बिना व्यक्ति को समग्रता प्राप्त नहीं होती। तुलसी जसी भवितव्यता, तैसी मिलई सहाय, आपुनु आवई ताहि पही, ताहि तहाँ लई जाय। अर्थ, जैसी होनी होती है वैसी ही सहायता प्राप्त होती है। वह व्यक्ति के पास या तो स्वयं चलकर आ जाती है या व्यक्ति को ही अपने निकट ले जाती है। भवितव्यता, नियति, दैव, ये वे शब्द हैं जिनका स्मरण व्यक्ति उन क्षणों में करता है जब वह किसी घटना से आश्चर्यचकित होकर उसके अंतराल में बैठने की चेष्टा तो करता है, किंतु बुद्धि सही समाधान देने में असमर्थ हो जाती है। असमर्थता के इन क्षणों में ही उसे प्रारब्ध और उसकी प्रबलता की स्मृति आती है। जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसके द्वारा सोची गई सारी योजनाएं अस्त व्यस्त हो गई, तब उसके अंतःकरण में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि क्या इनके पीछे कोई दूसरा नियामक विद्यमान है, और तब वह यह मानने के लिए बाध्य हो जाता है कि इन घटनाओं के पीछे कोई दूसरा नियंत्रक है जो हमें अपनी इच्छा के अनुकूल चलाता है। भवितव्यता का वास्तविक स्वरूप बता पाना अत्यंत कठिन है और शायद यही ठीक भी है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे व्यक्ति पूरी तरह कभी भी नहीं सुलझा पाया। सुलझा लेता तो उसे नियति कहने की आवश्यकता न रह जाती। नियति का तात्पर्य है जो पहले से निश्चित है। व्यक्ति भी पहले से भविष्य के लिए कुछ निश्चय करने का प्रयास करता है, किंतु जब उसका सोचा हुआ पूरा नहीं हो पाता एवं उसके स्थान पर कुछ और ही क्रियान्वित होता हुआ दिखाई देता है, तब उसे यह प्रतीत होता है कि निश्चय का पूरा अधिकार केवल उसे व्यक्ति को ही नहीं है। किंतु यह दूसरा कौन है, उसे हमसे क्या लेना देना है? यह प्रश्न अनादिकाल से मनुष्य के अंतर्मन को मथते चले आए हैं। इनकी व्याख्या अनेक रूपों में की जाती रही है। इसे विराट ब्रह्मांड में अपने को असाधारण महत्व देने वाला व्यक्ति सचमुच ही उतना बड़ा नहीं है। वह अनगिनत पदार्थों से संबद्ध है, उनसे वह किसी न किसी रूप में प्रतिक्षण प्रभावित होता रहता है। कभी यह प्रभाव ऐच्छिक होता है, कभी इच्छा के विरुद्ध। प्रभावित करने वाले तत्व भी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं। अतः एक ही समय में प्रभावित करने वाले इन तत्वों में किसकी विजय होगी, यह गणित असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है।
इसे ज्योतिष के दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। अनादिकाल से व्यक्ति भविष्य जानने के लिए उत्सुक रहा है। जिन माध्यमों के द्वारा उसने इस रहस्य के भेदन का प्रयास किया है, उनमें ज्योतिष शास्त्र भी एक है। किंतु ज्योतिष शास्त्र के तथाकथित भगत जिस तरह उसे पूर्ण विद्या समझ बैठे हैं, वह स्वयं ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के ही विपरीत है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता तो यह है कि सही भविष्य का दावा तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। वस्तुतः ज्योतिष शास्त्र जीवन पर पड़ने वाले अनगिनत प्रभावों में से केवल नवग्रहों पर पड़ने वाले प्रभाव का ही विश्लेषण करने का प्रयास करता है। उसकी मान्यता को इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिस पृथ्वी पर अनगिनत मनुष्य निवास करते हैं, वह स्वयं स्वतंत्र न होकर आकाशीय सौरमंडल का एक भाग है। जहाँ व्यक्ति पृथ्वी के वातावरण से प्रभावित होता है, वहाँ पृथ्वी स्वयं सौरमंडल के अन्य ग्रह नक्षत्रों से प्रभावित होती रहती है। स्वभावतः पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति उन प्रभावों से अछूता नहीं रह सकता। दृष्टांत के रूप में हम एक ऐसे कमरे की तुलना करें जिसमें कई व्यक्ति रहते हैं। जेठ की दोपहरी में धूप से बचने के लिए वे अपने कक्ष को बंद कर लेते हैं, किंतु सूर्य की तीव्र किरणों का प्रभाव कक्ष पर पड़ना स्वाभाविक है। अतः चाहकर भी कक्ष में रहने वाले व्यक्ति उसके प्रभाव से पूरी तरह अछूते नहीं रह सकते। उस ताप से पड़ने वाले कक्ष में स्थित व्यक्तियों के शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका एक भौतिक विवेचन भी संभव है, किंतु यह विवेचन पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि इस विवेचन के लिए हमें एक ही कक्ष में स्थित व्यक्तियों की शरीर रचना के पार्थक्य पर भी ध्यान देना होगा। एक ही तापमान में पृथक पृथक शरीरों पर उसका एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ सकता। फिर यदि ऐसे दो व्यक्तियों की हम कल्पना करें जिनके शरीर की रचना एक जैसी हो, तब भी यह नहीं कहा जा सकता कि एक परिस्थिति में दोनों को समान अनुभूति होगी, क्योंकि अनुभूति को ग्रहण करने वाला मन क्या साधारण महत्व का है। एक व्यक्ति उसी उत्ताप में मुस्कुराता हुआ उसे झेल लेता है, तो दूसरा व्यक्ति रुआंसा होकर अपना दुख दुगना कर लेता है। ऐसी स्थिति में जीवन का समग्र विश्लेषण एक अत्यंत दुरूह कार्य है। ज्योतिष शास्त्र की भी अपनी सीमाएं हैं। वह नियति के एक भाग को गणित और फलित के माध्यम से प्रकट करने की चेष्टा करता है। फिर भी रहस्य युक्त भाग ही अधिक महद सिद्ध होता है। तब व्यक्ति को बाध्य होकर कहना पड़ता है, पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्यः। एक ही व्यक्ति पर प्रभाव डालने वाले नवग्रह स्वयं विभिन्न क्षमताओं से युक्त हैं। जब वे अपनी अपनी विलक्षणताओं से पृथ्वी और व्यक्ति को प्रभावित करने लगते हैं, तब यह कहना अत्यंत कठिन हो जाता है कि सर्वाधिक प्रभाव किस ग्रह का पड़ेगा। फिर नियति का अधिकांश रहस्य तो ज्यों का त्यों रह ही जाता है। इस नियति के निर्धारण में भी व्यक्ति के अपने कर्म ही कारण हैं। ऐसी कर्मशास्त्र की मान्यता है। अनादिकाल से व्यक्ति अनगिनत रूपों में जन्म लेता रहता है। उसके द्वारा असंख्य कर्म होते हैं, जिनका लेखा जोखा रख पाना किसी बड़े से बड़े बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भी असंभव है। इस कर्म के लेखे जोखे का महान गणित केवल ब्रह्मा ही कर सकते हैं, ऐसी पौराणिक मान्यता है। मानस की इन पंक्तियों में भी इसी जटिलता की ओर संकेत किया गया है। कठिन कर्म फल जान विधाता, जो शुभ अशुभ कर्म फल दाता। अतः नियति व्यक्ति की दृष्टि में अज्ञात है, किंतु कर्म फल दाता के लिए वह अज्ञात न होकर निश्चित है। व्यक्ति का अपना गणित जब ब्रह्मा के गणित से टकराता है, तब व्यक्ति के गणित का आकलन सही न हो पाना स्वाभाविक है। यही नियति की विजय है। व्यक्ति की दृष्टि जीवन के एक नन्हे से भाग में ही सीमित है। उसी के आधार पर उसकी योजनाएं बनती हैं और परिणाम भी वह उन्हीं के आधार पर चाहता है।
यह एक ऐसा ऋणी के समान है जिसे पाने में तो आसक्ति है, किंतु जो चुकाने वाले खाते को भूल चुका है। किंतु वह पुराना बही खाता जिसके पास है, वह ऋणदाता उसे कैसे भुला सकता है। भूतकाल का ऋण जब वर्तमान में चुकाना पड़े, तब व्यक्ति का क्षुब्ध होना स्वाभाविक है। ऋणदाता शक्तिशाली है और ऋणी यदि उसके सामने जाने से कतराए तो भी वह ऋणी को पकड़ बुलाता है। उसे भुगतान देना ही होगा, यही नियति की प्रबलता है। यदि व्यक्ति को नियति का ज्ञान पहले हो जाए तो संभव है कि व्यक्ति उससे बचने की चेष्टा करे, किंतु अज्ञात नियति के लिए व्यक्ति कर भी क्या सकता है। प्रताप भानु के जीवन में भी नियति का वही दुर्दमनीय रूप सामने आता है। प्रताप भानु के जीवन का जो पक्ष समाज के समक्ष था, वह इतना महान था कि उसमें कहीं अनिष्ट या अमंगल की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। न केवल अपने लिए अपितु सारे समाज के लिए उसका व्यक्तित्व वरदान था। उसने सारे विश्व पर अधिकार कर लिया। धर्मपूर्वक वह सारे समाज का संरक्षण प्रदान करता है। पृथ्वी कामधेनु बन गई थी। ऐसा लगता था कि प्रताप भानु के राज्य में दुख का सर्वथा अभाव हो गया है। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भई भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृप हित हेतु सिखब नित नीति। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सब कई सेवा। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई सात्र बर वेद पुराना। नाना बापि कूप तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र निप, किए सहित अनुराग। किंतु आगे चलकर जो कुछ हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जब वह वन में मृगया के लिए गया, तब उसके साथ एक विशाल सेना थी। सेनापति और मंत्री थे, किंतु नियति की प्रबलता ने उसे अकेला कर दिया। वराह को पाने की मृगमारीचिका ने उसे ऐसे मरुस्थल में पहुंचा दिया जहां दुख और विनाश को छोड़कर और कुछ था ही नहीं। एक धर्मपरायण राजा निशाचर बनने के लिए बाध्य किया गया। वह अकेला ही नहीं, अपितु सारा परिवार उसके साथ दंड का भागी बना। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन्ह विचार। जाई निशाचर होऊ नृप, मूढ़ सहित परिवार। छत्र बंधु तई विपर बुलाई, घालई लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जहि सई तई समेत परिवारा। सम्मत मध्य नास तब हो, जलदाता न रहई कुल को। ऐसी स्थिति में जब उसके जीवन में इतने कठोर दंड का कोई कारण न दिखाई दे रहा हो, तब नियति के पुराने खाते पर दृष्टि जाना स्वाभाविक था। याज्ञवल्क्य और तुलसीदास ने ब्रह्मा और भवितव्यता का स्मरण करते हुए स्वयं को संतुष्ट करने का प्रयास किया। याज्ञवल्क्य, भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता बाम। धूरी मेरु सम जनक सज्जम, ताहि ब्याल सम दाम। और तुलसीदास जस भवितव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपनु आवई ताहि पही, ताहि तहाँ लई जाई। प्रताप भानु के एक दिन का इतिहास पढ़कर ईश्वर को उल्हाना देने को मन होता है। उसके प्रति सहानुभूति उमड़ पड़ती है। ब्राह्मणों के द्वारा शाप दिए जाने का समाचार सुनकर सारी प्रजा भी व्याकुल होकर ब्रह्मा की आलोचना करने लग जाती है। सोच ही दूषण दैव ही देही, बिरिचत हंस काग किय जेही। किंतु ब्रह्मा के समक्ष प्रताप भानु के अनगिनत जन्मों का इतिहास रहा होगा। वह न्याय के सिंहासन पर बैठकर कोरी भावुकता में नहीं बहता। वह इतिहास से परिचित है, भविष्य का ज्ञाता है। प्रताप भानु ने इस जीवन में जो पाया वह इसी जन्म का कर्म फल नहीं था। उसने मीठे फल तो चखे,
पर जो विष वृक्ष उसने लगाए थे उनके कटु फल कौन चखेगा। फल जुगल विधि कटु मधुर, बेली अकेली जेहि आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल नित, संसार बिटप नमामहे। और इस जीवन में उसने जो सत्कर्म किए हैं वह शाप से व्यर्थ नहीं हो जाएंगे। उसके खाते में वह राशि जमा रहेगी, फिर उसे मिलेंगे। रावण के रूप में जन्म लेकर विश्व ही नहीं ब्रह्मांड को अपनी इच्छा के अनुकूल वह किस सामर्थ्य से नचाता है। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, 10 मुख बसवर्ती नर नारी। यह प्रताप भानु के रूप में किए गए उसके सत्कर्मों की परिणति थी। इस अनवरत चलते रहने वाले चक्र को मनुष्य पूरी तरह कभी नहीं समझ पाएगा। उसके लिए यह रहस्यमयी नियति का खेल है। पाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन परदारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सब प्राणी। अर्थ, दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए हैं, जो दूसरों की संपत्ति और स्त्रियों पर बुरी दृष्टि रखते हैं। माता पिता और देवता को जो समादर नहीं देते तथा जो साधुओं से सेवा लेते हैं। हे पार्वती, जिनके ऐसे आचरण हैं वे सब के सब व्यक्ति निशाचर ही हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में भगवान शंकर ने रामचरितमानस की निशाचर संबंधी धारणा पर प्रकाश डाला है। विश्व का इतिहास जातीय संघर्ष की गाथाओं से भरा हुआ है। साधारण दृष्टि से देखने पर रामचरितमानस भी जातीय युद्ध का ही स्वरूप दिखाई देता है। मानस के अनुसार रावण के अत्याचार से संत्रस्त देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं। अपनी प्रार्थना में उन्होंने उनके लिए सुरनायक तथा असुरारी शब्दों का प्रयोग किया है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। प्रार्थना के पश्चात ब्रह्मा उनसे रावण के वध का अनुरोध करते हैं। रावण का जन्म निशाचर जाति में हुआ है, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यह संघर्ष देवों और दैत्यों, मनुष्यों और राक्षसों का है। इस दृष्टि से देखने पर इतिहास के अनगिनत युद्धों के ही सदृश राम रावण के युद्ध भी दृष्टिगोचर होता है। किंतु उपर्युक्त पंक्तियों के प्रकाश में गंभीर विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि मानस में निशाचर संबंधी धारणा जातीय संकीर्णता की भावना से प्रेरित नहीं है। भगवान श्री राम ने दंडकारण्य में प्रतिज्ञा करते हुए घोषणा की, निश्चर हीन करहु मही, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही, जाई जाई सुख दीन। भ्रांति के मूल में भगवान राम की यही घोषणा है कि यह संकल्प निशाचर जाति के विरुद्ध किया गया संकल्प है। किंतु लंका के युद्ध के पूर्व भगवान राम का बाली के ऊपर किया जाने वाला प्रहार तथा लंका के युद्ध में विभीषण सहित अनगिनत राक्षसों का वध न किया जाना उनकी निशाचर संबंधी मान्यता को स्पष्ट करता है। बाली का जन्म वानर जाति में हुआ है। वानर रामचरितमानस की मूल मान्यता के अनुसार देवता हैं। देवताओं ने ब्रह्मा के आदेशानुसार रावण के विरुद्ध संघर्ष हेतु अवतरित ईश्वर के सहायतार्थ बंदर जाति में जन्म लिया एवं विभिन्न देवता अपने अपने अंशों के माध्यम से बंदरों के रूप में जन्म लेते हैं। यथा सूर्यांश से समुद्भूत सुग्रीव, ब्रह्मा स्वयं जाम्बवान तथा बाली देवराज इंद्र के ही अंश थे। रावण वध से भी पहले भगवान राम देवराज इंद्र के अंश से उत्पन्न बाली पर बाण प्रहार करके अपनी घोषणा में व्यवहृत निशाचर शब्द की इस परिभाषा को स्पष्ट कर देना आवश्यक मानते हैं कि आचरण भ्रष्ट देवता भी निशाचर हैं तथा मेरी दृष्टि में वह दंड का भी पात्र है। एवं निशाचर जात्युत्पन्न व्यक्ति के भी आचरण में यदि देवत्व है तो वह देवताओं की अपेक्षा भी मुझे प्रिय है। यही कारण है कि जब भूलुंठित बाली ने
उनसे यह प्रश्न किया, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। तो उसके प्रश्न के मूल में यही धारणा कार्य कर रही थी कि आपका अवतार तो निशाचरों के वध के लिए हुआ है। ऐसी स्थिति में सुग्रीव के प्रति आपका राग और मेरे प्रति आपका विरोध न तो आपके अवतार के उद्देश्य से संगत है और न व्यवहारिक दृष्टि से ही उपयोगी है। किंतु भगवान श्री राम ने बाली को फटकारते हुए उत्तर दिया, अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी, इनहि कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन काना, मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। स्पष्ट रूप से भगवान श्री राम ने जो आरोप लगाया उसमें प्रस्तुत प्रसंग के प्रारंभ में निशाचर संबंधी की गई परिभाषा बाली में पूरी तरह घटित होती है। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। पर स्त्री पर वासना की दृष्टि डालने वाला व्यक्ति निशाचर है। लंका संघर्ष के प्रारंभ का यह उदाहरण उन लोगों की भ्रांति दूर करने के लिए था जो ईश्वर को किसी जाति विशेष का पक्षपाती या विरोधी स्वीकार करते हैं। वस्तुतः न्याय का आधार जब जाति की मान्यता होगी तो पक्षपात अवश्यंभावी होगा और तब सच्चे न्याय की आशा नहीं की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार शरणागत विभीषण जो अपना परिचय देते हुए कहते हैं, नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता। हे नाथ, निशाचर जाति में उत्पन्न मैं राक्षस रावण का छोटा भाई हूँ। तो केवल जाति के आधार पर विभीषण को बहिष्कृत न करने के लिए प्रस्तुत भगवान श्री राम उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। इतना ही नहीं, प्रभु की शरण में आए विभीषण की सूचना वानरों के द्वारा प्राप्त होने पर सुग्रीव ने भगवान राम से निवेदन किया, आवा मिलन दसानन भाई। मानो सुग्रीव का संकेत था कि जिस निशाचर जाति के विनाश का संकल्प आप कर चुके हैं उसका एक व्यक्ति प्राण भय से या किसी असद प्रवृत्ति से प्रेरित होकर आपके निकट आया हुआ है। निशाचर तो वह है ही, उसके साथ साथ ही वह रावण का सगा भाई भी है। क्या ऐसे व्यक्ति को शरण में लेना उपयुक्त होगा? उस समय भगवान श्री राम ने यही कहा, मित्र, राजनीति की दृष्टि से यद्यपि तुमने उचित ही कहा है, किंतु मेरा व्रत तो इससे सर्वथा भिन्न है। सखा नीति तुम नीक विचारी, ममपन शरणागत भयहारी। और उसके साथ साथ प्रभु घोषणा करते हैं, जौ नर होई चराचर द्रोही, आवई सभय शरण तकी मोही, कोटि विप्र बदलागहि जाहू, आय शरण तजऊ नहीं काहू। यह पंक्ति मानो रावण की ओर इंगित करने के लिए ही थी। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम सुग्रीव से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हे मित्र, विभीषण की तो बात ही क्या, यदि स्वयं रावण भी, यदि वह रावण स्वयं आया हुआ है तो उसे मेरे पास ले आओ। ये पंक्तियाँ स्पष्ट करती हैं कि श्री राम केवल निशाचर जाति के जन्म लेने के कारण ही किसी व्यक्ति को दंडित करने के लिए प्रस्तुत नहीं है। विभीषण तो साधुता के स्वरूप हैं, उनकी धार्मिकता संसार में प्रसिद्ध ही थी, किंतु जिस रावण ने अनेक अत्याचार किए थे, यदि वह अपनी निशाचरी वृत्ति का परित्याग कर अपने आचरण के सदुपयोग का अवसर प्राप्त करना चाहता है तो श्री राम उसे भी अपनाने के लिए प्रस्तुत हैं। इस प्रकार निशाचरत्व की परिभाषा रामचरितमानस में जाति विशेष में केवल जन्म लेना नहीं अपितु उसके आचरण को स्वीकार करना है। निशाचर शब्द का अर्थ क्या है? निशा रात्रि का वाचक है और चर गतिशीलता का। व्यक्ति रात्रि में विश्राम करता है, सूर्य के प्रकाश में कर्म करता है। इस प्रकार कर्म और विश्राम का समन्वय रखने वाला व्यक्ति स्वस्थ और सुखी रहता है। रात्रि व्यक्ति के विश्राम के लिए है, पर रात्रि का दुरुपयोग जो दूसरों को उत्पीड़ित करने के लिए करना चाहते हैं वे मानो ईश्वरीय विधान का उल्लंघन करते हैं।
जुआरी और चोर की मनोवृत्ति क्या है? चोर और जुआरी धन के अभिलाषी हैं। धन की अभिलाषा पाप नहीं है। शास्त्रों में जिन पुरुषार्थों का उल्लेख किया गया है उनमें धर्म और मोक्ष के साथ अर्थ और काम भी स्वीकार किए गए हैं। उन्हें भी वही गौरव प्रदान किया गया है जो धर्म और मोक्ष को। किंतु जब भी कोई व्यक्ति काम और अर्थ की उपलब्धि के लिए सही मार्ग का अवलंबन लेता है तब वह व्यक्ति देवत्व की ओर बढ़ता है। और जब इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति असद मार्ग की ओर बढ़ता है तब उसे हम निशाचर कहते हैं। जुआरी और चोर दोनों ही अर्थ की उपलब्धि के लिए सरलतम मार्ग पाना चाहते हैं। जुआरी परिश्रम के स्थान पर केवल पासों के माध्यम से धन एकत्र कर लेना चाहता है। चोर पुरुषार्थ को छोड़कर रात्रि के समय व्यक्ति की निद्रा का लाभ लेकर दूसरों की परिश्रम से संचित हुई कमाई को चुरा लेना चाहता है। ये दोनों ही प्रकार की वृत्तियां जिन व्यक्तियों में पाई जाती हैं, रामचरितमानस की दृष्टि में वे निशाचर हैं। रावण के चरित्र के मूल में जुआरी और चोर की यही मनोवृत्ति है। एक ऐसा व्यक्ति जो 400 कोस की सोने की लंका का स्वामी है, जिसके पास वैभव का अपार पुंज है, जब वह व्यक्ति दंडकारण्य में साधु का वेश बनाकर श्री सीता जी को चुराने का प्रयास करता है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि असद मार्ग से श्री समृद्धि और शक्ति को पाने की अभिलाषा व्यक्ति को कितना नीचे की ओर गिरा देती है। उस समय गोस्वामी जी ने रावण की स्थिति को देखकर लिखा, जाके डर सुर असुर डराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाही, 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चित ई चला भड़ियाई, इमी कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। भरी सभा में अंगद ने यह प्रतिज्ञा की थी कि यदि तुम्हारी सभा का कोई भी व्यक्ति मेरा पैर हटा सके तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि श्री राम लौट जाएंगे, मैं श्री सीता जी को हार जाऊंगा। उस समय रावण की जुआरी मनोवृत्ति प्रकट हो जाती है। वह उसे एक दांव के रूप में लेता है और सोचता है कि यदि इस सरल माध्यम से सीता को प्राप्त किया जा सकता है तो क्यों न प्राप्त कर लिया जाए। इस प्रयास में रावण असफल रहता है, किंतु अंगद भरी सभा में रावण की दांव लगाने की इस मनोवृत्ति को प्रकट करने में सफल हो जाते हैं। द्रव्य और स्त्री अर्थ और काम के प्रतीक हैं। व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन में और व्यवहारिक जीवन में अर्थ और काम की उपयोगिता पग पग पर परिलक्षित होती है, किंतु इस उपयोगिता को संतुलित रखने के लिए ही व्यक्ति के जीवन में विवाह और व्यापार का विधान है। जब व्यक्ति धन उपार्जित करना चाहता है तब उसके लिए व्यापार, कृषि अथवा सेवा का विधान है, और इसी प्रकार जब व्यक्ति काम सुख की उपलब्धि चाहता है तब उसके जीवन में पत्नी की आवश्यकता का बोध होता है। ऐसी स्थिति में स्त्री और द्रव्य के निषेध से सामाजिक जीवन की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, किंतु निशाचर वह है जो अपनी काम सुख की आकांक्षा की पूर्ति के लिए न केवल अपनी पत्नी के प्रति अपितु दूसरों की पत्नी के प्रति भी कुदृष्टि रखने में संकोच नहीं करता है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति दूसरों का द्रव्य अपहरित कर स्वयं को सुखी बनाना चाहता है तब भी उसका तात्पर्य उस वृत्ति से है जो व्यक्ति को दूसरों का धन प्राप्त करने के लिए असद मार्ग की दिशा में प्रेरित करती है। इन दोनों मनोवृत्तियों का दुरुपयोग ही राक्षसत्व है। रावण ने अपनी एक मनोवृत्ति का परिचय जीवन के प्रारंभिक भाग में दिया और जीवन के उपसंहार में उसकी दूसरी मनोवृत्ति सामने आती है। प्रारंभ में विश्व भ्रमण करता हुआ रावण जब लंका नगरी के समक्ष पहुंचता है तब वहां के वैभव पर उसकी दृष्टि जाती है। स्वर्णमयी लंका उस समय यक्षों के अधिकार में थी। यक्षों के अधिपति कुबेर रावण के वैमात्र बंधु हैं, किंतु अपने भाई कुबेर की लंका पर रावण अधिकार कर लेना चाहता है। एक विशाल सेना लेकर लंका पर आक्रमण करता है। कुबेर के सैनिक वहां से भाग खड़े होते हैं।
गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में इस घटना का इन शब्दों में वर्णन किया है। देखी विकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव लय गए पराई। रावण स्वर्णमयी लंका पर अधिकार कर लेता है। अर्थ की पूर्ति के लिए जो बड़े भाई को अनादृत करने में भी संकोच नहीं करता है, जिसने अपने बड़े भाई के वाहन को छीनकर स्वयं अपने लिए वाहन की व्यवस्था की थी, वह रावण वस्तुतः आसुरी वृत्ति का घनीभूत रूप था। इसीलिए जब भगवान श्री राम रावण के विरुद्ध संघर्ष करते हैं, तब वह संघर्ष व्यक्तिगत द्वेष पर आधारित नहीं था। भगवान राम यदि निशाचर जाति का वध करते हैं, तो वस्तुतः उनका उद्देश्य उस मनोवृत्ति को विनष्ट करना है जो दूसरों के उत्पीड़न में सुख का अनुभव करती है। एक और रावण है जो अपने बड़े भाई का विमान छीनने में संकोच नहीं करता, अपने छोटे भाई विभीषण की छाती पर पाद प्रहार करता है। तो दूसरी ओर भगवान श्री राम हैं जो अयोध्या का वैभव अपने छोटे भाई श्री भरत के लिए परित्याग करने में आनंद का अनुभव करते हैं। निष्कर्ष यह है कि रामचरितमानस में संघर्ष की जिस गाथा का वर्णन किया गया है, उसका आधार जाति न होकर आदर्श है। आगे चलकर राक्षसत्व की परिभाषा करते हुए तृतीय पंक्ति में गोस्वामी जी कुछ और लक्षण भी बताते हैं। जो माता और पिता का आदर नहीं करते, जिन्हें साधुओं से सेवा लेने में कोई संकोच नहीं, वे भी निशाचर हैं। समाज में कृतज्ञता की भावना ही व्यक्ति को एक दूसरे के लिए त्याग, बलिदान और सेवा की प्रेरणा देती है। व्यक्ति के शरीर का निर्माण माता पिता के द्वारा होता है। माता बालक को गर्भ में धारण करते हुए महान कष्टों को स्वीकार करती है। बालक की बाल्यावस्था से लेकर उसकी किशोरावस्था तक माता पिता को बालक के निर्माण और उनकी सुख सुविधाओं के लिए अथक प्रयास करना पड़ता है। ऐसे माता पिता के प्रति कृतज्ञता ही व्यक्ति के अंतर्मन में यह प्रेरणा देती है कि वह उनके इस वात्सल्य के प्रतिदान को सेवा के रूप में चुकाने की चेष्टा करे। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को आदान प्रदान की आवश्यकता होती है। जहाँ बाल्यावस्था में बालक माता पिता का आश्रित होता है, वहीं माता पिता भी वृद्ध होकर बालक के आश्रित हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में कृतज्ञता की यह वृत्ति दूसरे के प्रति समादर की भावना को समाज में बलवती बनाती है, किंतु निशाचर माता और पिता के प्रति कृतज्ञता की इस भावना को अस्वीकार करता है। अतएव जो व्यक्ति माता पिता के द्वारा किए गए व्यवहारों के प्रति कृतज्ञ नहीं है, उनसे यह कैसे आशा की जा सकती है कि वह समाज में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए उपकार को स्वीकृति देगा अथवा वह उसके प्रतिदान का प्रयास करेगा। दूसरे अर्थों में यूँ कह सकते हैं कि जो व्यक्ति लेता है किंतु देने की भावना जिसके अंतःकरण में नहीं है, वह राक्षसत्व की वृत्ति से प्रेरित है। ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण करते समय अपनी प्रजा को जो आदेश दिया, उसे गीता में इन शब्दों में कहा गया है। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष वो अस्तविष्ट कामधुक। गीता चैप्टर 3 श्लोक 10। यह सृष्टि चक्र आदान और प्रदान की भावनाओं से निर्मित है। जब कोई व्यक्ति इस गतिशील चक्र को अवरुद्ध कर देता है, तब वस्तुतः न केवल अपने लिए अपितु सारे संसार के लिए एक समस्या की सृष्टि करता है। ठीक इसी प्रकार माता और पिता के साथ देवताओं का उल्लेख भी साभिप्राय है। माता और पिता व्यक्ति के समक्ष होते हैं, किंतु व्यक्ति का जीवन माता पिता या केवल दिखाई देने वाले समाज पर ही आश्रित नहीं है। व्यक्ति को जीवित रहने के लिए प्रकृति की सहायता पर भी प्रतिक्षण निर्भर रहना पड़ता है। व्यक्ति सूर्य से प्रकाश पाता है। सूर्य के प्रकाश से अभाव में व्यक्ति ही नहीं अपितु समग्र संसार विनष्ट हो जाएगा। अतः व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि जो प्रत्यक्ष नहीं है किंतु अप्रत्यक्ष होते हुए जिनकी सहायता हमें उपलब्ध है, उनके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता की भावना उत्पन्न हो।
किंतु आसुरी वृत्ति से प्रेरित व्यक्ति इसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लेता है। वह तो प्रकृति में निहित देव शक्ति की क्षमताओं को पहचान कर उन्हें भी अपनी इच्छानुकूल चलाने की चेष्टा करता है। भौतिक विज्ञान जहाँ प्रकृति की जड़ता को स्वीकार करता है, वहाँ अध्यात्म शास्त्र प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में किसी न किसी देवता विशेष के निवास की बात करता है। उसके लिए गंगा एक नदी मात्र नहीं है, अपितु परम पुण्यमयी माँ है। उनका एक चित्र उनके अंतःकरण में है। वात्सल्यमयी गंगा मकर पर आरूढ़ होकर चलती हैं। नदी में स्नान करते हुए व्यक्ति को यदि उसमें केवल जड़ता का भान होगा, तब वह नदी का दुरुपयोग करने में संकोच का अनुभव नहीं करेगा। किंतु यदि उसमें उसको चेतना का दृष्टन हो, तो उस व्यक्ति के क्रियाकलाप में निरंतर यह सजगता बनी रहेगी कि वह एक चेतन व्यक्ति से व्यवहार कर रहा है। ऐसी मन स्थिति में गंगा के प्रति कृतज्ञता की भावना अभिव्यक्त होगी। देव शक्तियों के प्रति वह भौतिकवादी धारणा जहाँ प्रकृति को पराधीन बनाने की दिशा में प्रेरित करती है, वहाँ पर अध्यात्मवाद प्रत्येक पदार्थ में छिपे हुए चेतन तत्व को देवता के रूप में प्रतिपादित करता हुआ व्यक्ति को सावधान करना चाहता है कि वह इस देवता के प्रसाद का सदुपयोग करने की चेष्टा करे। किंतु जैसा कि हम रावण के चरित्र में पाते हैं, रावण ने पृथ्वी, जल, वायु आदि समस्त देवताओं पर अपना अधिकार कर लिया एवं उन्हें अपनी इच्छा के अनुकूल चलाने की चेष्टा की, और यह चेष्टा बहुधा दुरुपयोग की दिशा में ही थी। इस प्रकार राक्षसत्व का तात्पर्य है चेतना के स्थान पर जड़ता, कृतज्ञता के स्थान पर कृतधनता की भावना का वर्ण। ठीक इसी प्रकार राक्षस साधुओं से सेवा लेते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? साधु तो स्वभावतः दूसरों की सेवा करता है, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। वह दूसरों को सुख देने के लिए बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए भी प्रस्तुत रहता है। संत सहाय दुख पर हित लागे, पर दुख हो तो असंत अभागे। किंतु जब संत सेवा के लिए प्रस्तुत हों, तो क्या व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह संत के द्वारा की गई सेवा को स्वीकार करे? नहीं नहीं, वस्तुतः संत के द्वारा की जाने वाली सेवा को देखकर यदि व्यक्ति के अंतःकरण में दूसरों के प्रति सेवा की वृत्ति जागृत हो, तो यह संत की साधुता का सदुपयोग है। किंतु सेवा के लिए प्रस्तुत संत को देख करके जो सेवा लेने में आनंद का अनुभव करता है, वह साधु वृत्ति का दुरुपयोग करता है। और साधुता का दुरुपयोग साधु के लिए भले ही असह्य न हो, किंतु स्वयं ईश्वर उस अनुचित कार्य के द्वारा अप्रसन्न होता है। श्री रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से यह संकेत प्राप्त होता है कि विभीषण रावण से अनुरोध करते हैं कि आप श्री सीता जी को लौटा दें, किंतु प्रत्युत्तर में रावण उनकी छाती पर पाद प्रहार करता है। विभीषण रावण का पैर पकड़कर उसे दबाने लगते हैं। प्रत्येक छोटा भाई बड़े भाई के चरणों की सेवा करता है, बड़े के चरणों को हृदय से लगाता है। स्वयं श्री लक्ष्मण भगवान श्री राम के चरणों को हृदय पर धारण करते हैं। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, पौढ़े उर धरि पद जल जाता। जब छोटा भाई बड़े भाई के चरणों को हृदय पर धारण करता है, तब वह भक्ति होती है। किंतु यदि बड़ा भाई अपने चरणों को छोटे भाई के हृदय पर बलात् रख देता है, तब वस्तुतः क्रिया साम्य होते हुए भी वह असद वृत्ति का ही परिचायक है। ऐसी स्थिति में साधुता के द्वारा जो व्यक्ति अपने अंतर्मन में साधुता की वृत्ति न लाकर उसका दुरुपयोग करता है, वह निशाचर ही है। विभीषण इसीलिए साधु हैं कि वह प्रहार सह करके भी रावण के हित चिंतन के लिए व्यग्र थे, एवं रावण इसीलिए निशाचर है कि वह विभीषण जैसे संत भ्राता का तिरस्कार करने में रंच मात्र भी संकोच का अनुभव नहीं करता। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हि, प्रगटे जनिचरु कर लीन्हि।
यह हवि बाँट देहु नृप जाई, जथा जोग जहि भाग बनाई। अर्थ, श्रृंगी ऋषि ने भक्ति सहित आहुति दी। तब अग्निदेव हाथ में चरु पात्र लेकर प्रकट हुए। राजन, इस हवि को ले जाकर वितरित कर दो। योग्यता और आवश्यकता के अनुरूप भागों का वितरण किया जाना चाहिए। अग्निदेव के हाथ में स्वर्ण पात्र और उसमें दिव्य चरु था। अग्निदेव महाराज श्री को चरु पात्र देते समय हवि के वितरण का आदेश देते हैं। उसे किस आधार पर वितरित किया जाए, इसका भी सूत्र अग्निदेव प्रस्तुत करते हैं। जथा जोग जहि भाग बनाई, योग्यता के अनुरूप वितरण कीजिए। वस्तुतः यज्ञ तो वितरण की प्रक्रिया ही है। व्यक्ति जब केवल अपने स्वार्थ एवं अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कर्म करता है, तो अब स्वभावतः उसका कर्म दूसरे व्यक्तियों के स्वार्थ का विघातक बन जाता है। किंतु जब वही कर्म केवल अपने लिए न होकर समग्र समाज के लिए होता है, तब फल की उपलब्धि में व्यक्ति को वितरण की प्रक्रिया का स्वतः ध्यान रहता है। साधारणतया व्यक्ति सोचता है कि यदि मैं अकेला कर्म करता हूँ तो उसका परिणाम भी मुझे प्राप्त होना चाहिए, किंतु यह तो व्यक्ति की भ्रांति है। कोई भी व्यक्ति एक भी ऐसा कार्य नहीं बता सकता जिसे वह अकेले संपन्न कर सके। प्रकृति के प्रत्येक क्रियाकलाप में हमें इस सामूहिक सहायता का अनुभव होता है। प्रकृति का प्रत्येक अंग अपनी क्षमताओं के साथ हमारी सहायता करता है। यज्ञ में अग्नि तथा देवताओं की आहुति देने का तात्पर्य यही है कि कर्म में हमें प्रकृति का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो। उसके अभाव में महान व्यक्ति भी कर्म का सफलतापूर्वक निर्वाह नहीं कर सकता। अतः अग्नि में समग्र देवताओं को आहुति देने का तात्पर्य समष्टि के प्रति व्यक्ति की कृतज्ञता के प्रकाशन के साथ साथ उसके इस ज्ञान को प्रकट करना है कि कर्म और प्रकृति का सातत्य संयोग अनवरत रूप से हो रहा है। प्रत्येक वस्तु जिसे हम देते हैं, किसी न किसी परिवर्तित रूप में वह हमें उपलब्ध होती है। यद्यपि वितरण की प्रक्रिया में ऐसा प्रतीत होता है कि हमने कुछ खोया, और संचय की प्रक्रिया में ऐसा लगता है कि जैसे हमने कुछ संग्रहित कर लिया है, किंतु सत्य यह नहीं है। यदि एक किसान अन्न को केवल अपने प्रकोष्ठ में भर कर रख दे, तब स्वभावतः उसका यह अन्न भोजन के माध्यम से समाप्त हो जाएगा। किसान भोजन के लिए अन्न का प्रयोग करता हुआ भी अन्न का एक भाग जब पृथ्वी में डालता है, तब उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उस अन्न को व्यर्थ ही भूमि में डाला जा रहा है। ठीक इसके विपरीत अपने पेट में अन्न को डालते हुए ऐसा लगता है कि वह हमें पुनः प्राप्त हुआ, और पृथ्वी में अन्न को डालते हुए ऐसा जान पड़ता है कि जैसे अन्न दिया गया। पर इस सत्य को कौन नहीं जानता है कि वह पृथ्वी अन्न को स्वयं अपने पास नहीं रख लेती, वह उसे न जाने कितना गुना बढ़ाकर व्यक्ति को ही लौटा देती है। ठीक इसी प्रकार वितरण की प्रक्रिया में भी ऐसा भ्रम होना संभावित है कि इस प्रक्रिया के द्वारा हम अपनी उपलब्ध वस्तु को व्यर्थ खो दे रहे हैं, किंतु वह तो लौट कर आने की प्रक्रिया है। और इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में यज्ञ के लिए यज्ञ चक्र का प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग किया है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अयायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। गीता चैप्टर 3 श्लोक 16। वितरण की प्रक्रिया भी यज्ञ का सांकेतिक स्वरूप है। वितरण की यही प्रक्रिया यहाँ भी दोहराई गई जब महाराज श्री दशरथ ने पुत्रों की उपलब्धि के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, और यज्ञ में दी जाने वाली उनकी आहुति व्यर्थ नहीं हुई। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक संपन्न होने वाले इस यज्ञ के अंत में अग्निदेव भी प्राप्त आहुति के बदले में प्रतिदान देने के लिए प्रस्तुत होते हैं, और वह प्रतिदान था चरु के रूप में। यहाँ बड़ा ही सांकेतिक प्रतीक प्रस्तुत किया गया है। अग्नि में आहुति के रूप में अन्न डाला जाता है। अग्निदेव को जिस रूप में हम अन्न समर्पित करते हैं, वह एक व्यक्ति के लिए ग्राह्य नहीं हो सकता,
किंतु वे जब उस प्राप्त आहुति को लौटाते हैं तो वह पायस के रूप में था। अन्न तो उसमें विद्यमान था ही, वह दुग्ध से सिक्त भी था, उसमें मिठास थी। इस प्रकार मानो यह वितरण की प्रक्रिया परस्पर एक दूसरे को तृप्त करने की भावना से संबद्ध है। अग्निदेव भी प्राप्त आहुति को पवित्र पायस के रूप में परिवर्तित करके महाराज श्री को देते हैं, किंतु देने के साथ साथ उन्हें यह लगा कि कहीं यह चरु किसी एक पात्र को ही न दे दिया जाए। लगता है अग्निदेव के अंतर्मन में इस धारणा के पीछे कुछ ऐतिहासिक तथ्य छिपे थे। महाराज श्री दशरथ का कैकई से जब परिणय हुआ था, उस समय कैकई के पिता ने उनसे यह वचन लिया था कि उसके द्वारा उत्पन्न पुत्र को ही अयोध्या के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में महाराज श्री के अंतर्मन में इस समस्या का होना अस्वाभाविक नहीं था कि यदि ज्येष्ठ महारानी कौसल्या को भी पुत्र उत्पन्न हुआ तो फिर राज्य के उत्तराधिकार को लेकर विवाद उठ खड़ा हो सकता है, क्योंकि अयोध्या के राजकुल की परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य का उत्तराधिकारी होना चाहिए। दूसरी ओर महाराज श्री स्वयं कैकई के पुत्र को राज्य देने के लिए वचनबद्ध थे। ऐसी स्थिति में इस उलझन का समाधान यह हो सकता था कि पायस केवल कैकई को ही दिया जाए, ताकि पुत्र केवल उनके ही गर्भ से उत्पन्न हो। इसी रूप में उस समस्या से बचने का प्रयास किया जा सकता था जो अग्निदेव को अभीष्ट न था। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया कि यह हवि ले जाकर आप वितरित कर दीजिए। इतना ही नहीं, वितरण की प्रक्रिया के लिए उनका मापदंड था, यह वितरण योग्यता के अनुरूप होना चाहिए। आगे चलकर जब पायस का वितरण किया गया तब यह स्पष्ट हो गया कि वितरण करते हुए महाराज श्री दशरथ ने अग्निदेव की आज्ञा का सही अर्थों में पालन किया। वितरण की प्रक्रिया में न्याय भावना को ही प्रधानता दी गई। महाराज श्री ने महारानी कौसल्या को खीर का आधा भाग दे दिया, अर्ध भाग कौसल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। यहाँ मानस के प्रसंगानुसार स्पष्ट है कि कौसल्या, कैकई और सुमित्रा क्रमशः ज्ञान, क्रिया एवं भावना शक्ति की प्रतीक हैं। ज्ञान शक्ति कौसल्या सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकयी, वेदो दशरथो नृपः। वितरण की सीधी प्रक्रिया यह हो सकती थी कि तीनों रानियों को पायस समान रूप में वितरित कर दिया जाता। वितरण की यह प्रक्रिया बहिरंग दृष्टि से समता के दृष्टांत के रूप में देखी जाती, किंतु इसके स्थान पर बंटवारे की एक जटिल प्रक्रिया का आश्रय लिया गया। समता का सिद्धांत केवल तात्विक दृष्टि से ही नहीं अपितु व्यवहारिक अर्थों में भी आकर्षक प्रतीत होता है, किंतु सही अर्थों में प्रयोग किए जाने पर ही विभक्तीकरण संसार के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। भोजन के लिए आमंत्रित अतिथियों को व्यंजन परोसते हुए यदि सबको समान मात्रा में देने का नियम बना लिया जाए तो यह अनेक लोगों में अस्वस्थता और असंतोष की सृष्टि करेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता और भूख एक जैसी नहीं होती। ऐसी स्थिति में अनेक ऐसे लोग जो अल्पाहारी हैं, उन्हें अधिक भोजन के कारण अजीर्ण होने की संभावना हो जाएगी, तो दूसरी ओर बहुत से ऐसे लोग हैं जो आवश्यकता से कम की उपलब्धि के कारण भूखे रह जाएंगे, उनमें असंतोष उत्पन्न होगा। इसीलिए समता सही अर्थों में तभी कल्याणकारी सिद्ध होगी जब इस सिद्धांत का प्रयोग संतुष्टि और तृप्ति के लिए किया जाए। कौसल्या अम्बा को चरु का आधा भाग देना दो दृष्टियों से आवश्यक था। क्रिया और उपासना की तुलना में ज्ञान को अधिक गौरव दिया भी जाना चाहिए। सभी शास्त्र, मुनि, संत और पुराण ज्ञान की दुर्लभता का प्रतिपादन करते हैं। कहे संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समान, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। गीता चैप्टर 4 श्लोक 38। ज्ञान के अभाव में की जाने वाली उपासना और क्रिया दोनों ही अपूर्ण सिद्ध होंगी। दोनों को ही अपनी समग्रता के लिए ज्ञान का आश्रय लेना होगा।
जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल कई चिकनाई। मैं हरि साधन करई न जानी, जल आमय भेषज न कीन्ह तस, दोष कहा दिगमानी। सपने नृप कह घटई विप्रबद, बिकल फिरय अधलागे। बाजी मेघ सतकोटि करई नहीं, शुद्ध होई बिनु जागे। सृगमह सर्प विपुल भय दालक, प्रगट होई अविचारे। बहु आयुध धरि बल अनेक करी, हारहि मरई न मारे। निज भ्रम ते रवि कर संभव, सागर अति भय उपजावई। अवगाहत बोहित नौका चढ़ी, कबहु पार न पावई। तुलसीदास जग आप सहित जब, लगी निर्मूल न जाई। तब लगी कोटि कलप उपाय करी, मरी तरई नहीं भाई। विनय पत्रिका। ज्ञान के प्रति किया जाने वाला पक्षपात संघर्ष की सृष्टि भी नहीं कर सकता, क्योंकि संघर्ष अभिमान और भेद के ही कारण होता है। ज्ञान में अभिमान और भेद दोनों का ही अभाव है। ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कौसल्या अम्बा अर्धचरु के माध्यम से पुनः ब्रह्म राम को पुत्र रूप में प्राप्त करती हैं, किंतु उन्होंने राम पर मातृत्व के अपनत्व का अपना अधिष्ठित दावा कभी नहीं किया, अपितु वे तो राम के द्वारा माँ कहकर पुकारे जाने पर भी उन्हें यही बताती हैं कि तुम्हारी मैया कैकई हैं। शिथिल स्नेह कहई कौशिला सुमित्रा जूसों, मैन लखी सौती सखी भगिनी ज्यों से है। कहई मोहि मैया कहूँ मैन भैया, भरत की बलैया लेहूँ भैया, तेरी मैया कैकई है। तुलसी सरल भाई रघुराय माय मानी, काय मन बानी हूँ न जानी के में तई है। बाम विधि मेरो सुख सिरस सुबन सम, ताको छल छुरी कोह कुलिस लय टेई है। कवितावली। लोकमंगल और कैकई की संतुष्टि के लिए वे अपने लाडले पुत्र को बन जाने देने में भी ही संकोच नहीं करती। अतः उनके प्रति किया जाने वाला पक्षपात केवल प्रतीकात्मक अर्थों में ज्ञान की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए ही है। इसके पश्चात बचे हुए पायस का आधा भाग कैकई को दिया जाता है। इससे यह भ्रांति उत्पन्न हो सकती है कि उपासना की अपेक्षा क्रिया का स्थान अधिक गौरवपूर्ण है, किंतु यह यथार्थ नहीं है। इस व्यवहार के मूल में क्रिया शक्ति और उपासना शक्ति की भिन्न मनोवृत्ति का परिचय प्राप्त होता है। क्रिया में स्वभावतः सम्मान की भूख होती है, उपासना में सम्मान की भूख हो ही नहीं सकती। उपासना तो निरभिमानिता और समर्पण का दर्शन है। अतः क्रिया शक्ति के सात्विक अहम की संतुष्टि के लिए यह आवश्यक था कि उन्हें सुमित्रा अम्बा की तुलना में अधिक सम्मान दिया जाए। आगे चलकर कैकई क्रिया की मनोभूमि को समझकर भगवान राम ने उन्हें अन्य माताओं की तुलना में सर्वदा अधिक सम्मान दिया। महाराज दशरथ ने तो पट्टमहिषी कौसल्या को प्रथम स्थान देकर राजकुल की मर्यादा का पालन किया, किंतु प्रभु तो सर्वदा कैकई को ही प्रथम स्थान देते रहे। प्रथम राम भेटी कैकई, सरल सुभाय भगति मति मेई। प्रभु जाना कैकई लजानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। यह और भी अधिक युक्ति संगत था, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि में प्रथम और द्वितीय में कोई भेद नहीं है। उपासना को सर्वदा पीछे रहना प्रिय है। पाछे पवन तनय सिर नावा में भक्ति के इसी मनोभाव का दर्शन होता है, किंतु क्रिया में प्रथम स्थान पाने की तीव्र आकांक्षा होती है। इसीलिए यह भूख जिसमें विद्यमान है उसे देखकर क्रिया को क्यों न संतुष्ट किया जाए। महाराज श्री दशरथ प्रभु की इस तरह इस सीमा तक नहीं जा सकते थे, किंतु उन्होंने पट्टमहिषी कौसल्या के बाद कैकई को सर्वाधिक सम्मान देकर उनके अहम को तुष्ट करने का ही प्रयास किया। सुमित्रा अम्बा को भी महारानी कैकई के बराबर ही भाग दिया, किंतु उन्हें देने की प्रक्रिया सर्वथा अनोखी थी। कैकई को देने के बाद जो चरु अवशिष्ट था उसके 2 भाग किए गए
और इन दोनों भागों को कौशल्या और कैकई के हाथों में रखकर उनसे महाराज ने अनुरोध किया कि ये दोनों भाग आप लोग सुमित्रा जी को प्रदान करें। गुरु वशिष्ठ के द्वारा महाराज श्री को यह ज्ञात हो चुका था कि उन्हें 4 पुत्रों की उपलब्धि होगी। संतति के अभाव से पीड़ित दशरथ जिस समय गुरु वशिष्ठ की सेवा में पहुंचे, उस समय ब्रह्मर्षि ने धैर्य बंधाते हुए उनसे यह कहा, तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें भविष्य में 4 पुत्र प्राप्त होंगे। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयौ तुरत महिपाला, चरण लाग करि विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावऊं, कही वशिष्ठ बहुविधि समझावऊं। धरहु धीर हो हहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अस्तु वितरण के समय महाराज श्री के समक्ष यह प्रश्न था कि 2 पुत्रों के मातृत्व का अधिकार किसे प्रदान किया जाए। अनेक दृष्टियों से महारानी सुमित्रा ही इसके लिए उपयुक्त जान पड़ी। इसे उनकी निरभिमानिता और सेवावृत्ति का पुरस्कार भी कह सकते हैं। सुमित्रा शब्द का तात्पर्य है जो सबके प्रति श्रेष्ठ मित्रता की भावना से भरी हुई हो। उपासना क्रिया और विचार दोनों की ही सहायिका है। बिना उपासना के क्रिया में रसोत्पत्ति हो ही नहीं सकती। इसके अभाव में की जाने वाली क्रिया निष्प्राण होगी। इसी प्रकार ज्ञान के लिए भी अंतःकरण की शुद्धि चाहिए। बुद्धि में निर्मलता उपासना के ही माध्यम से आती है। विनय पत्रिका भी इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। रघुपति भगति बारी छालित, चित्त बिनु प्रयास ही सूझई। तुलसी कह चिद बिलास, जग बूझत बूझत बूझई। विनय पत्रिका। तत्वतः ज्ञान और क्रिया दोनों को ही अपने पुत्रों के संरक्षण के लिए 2 सहचर चाहिए। सुमित्रा उपासना शक्ति होने के नाते यह कार्य संपन्न करने में सफल हो सकती हैं। ज्ञान शक्ति के माध्यम से अखंड ज्ञान घन राम का जन्म होता है। क्रिया शक्ति के द्वारा धर्म रूप भरत का जन्म होता है। ज्ञान और धर्म के संरक्षण के लिए वैराग्य और अकर्तृत्व की आवश्यकता है। वैराग्य के अभाव में ज्ञान सुरक्षित नहीं रह सकता। इसीलिए वैराग्य को ढाल की उपमा दी गई है, बिरति चरम संतोष कृपाणा। इसी तरह कर्तृत्व का उदय होने पर धर्म में अभिमान आ जाता है। अकर्तृत्व युक्त धर्म ही पूर्ण धर्म है। श्री लक्ष्मण मूर्तिमान वैराग्य हैं और शत्रुघ्न अकर्तृत्व। अंतःकरण में वैराग्य और अकर्तृत्व का उदय उपासना के माध्यम से ही संभव है। उपासक के अंतःकरण में भगवान के प्रति अनुराग होता है, इसीलिए उसको विषयों से सहज ही वैराग्य हो जाता है। जही लागे बिरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिद बात्सर ध्यावहि गुण गण, गावहि जयति सच्चिदानंदा। एवं उपासक भगवान को ही कर्ता के रूप में स्वीकार करता है, इसीलिए उसमें सहज ही अकर्तृत्व का उदय हो जाता है। राम कीन चाहहि सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। अस्तु सुमित्रा अम्बा के माध्यम से 2 पुत्रों की उपलब्धि आध्यात्मिक अर्थों में भी सुसंगत है। कौशल्या और कैकई ने पहले चरु प्राप्त किया, फिर उन्हीं के हाथ से वितरण किए जाने के मूल में यही भाव था कि आदान और प्रदान का यह चक्र निरंतर चलते रहना चाहिए। केवल लेना ही व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, देना भी उसकी अपनी ही आवश्यकता है। वैसे तो बाह्य दृष्टि से कौशल्या और कैकई उदारदाता के रूप में दिखाई देती हैं, किंतु उन्होंने देकर भी पाया ही था। यथा सुमित्रा अम्बा इन दोनों के द्वारा प्राप्त चरु से जो पुत्र पाईं, उन्हें इन दोनों के ही पुत्रों की सेवा में लौटा दिया। लक्ष्मण श्री राघवेंद्र के अनुगामी हैं, तो शत्रुघ्न ने श्री भरत का अनुगमन कर स्वयं को आत्मसात सा कर लिया। इस प्रकार वितरण की यह अनोखी प्रक्रिया विषमता और संघर्ष के स्थान पर संतुलन और स्नेह की सृष्टि करती है। आज इतना ही, बाकी का कल। नारायण नारायण।